पूरे दिल्ली की जनता यह कह रही है कि आगाज हो गया जंग का, आगाज हो गया जंग का। आओ सब मिल मैदान में। मनीष सिसोदिया जंग पूरा भाग गया है और भ्रष्टाचार का बोझा उठाने पड़पड़गंज में अवधोजा आ गया। ये घोटालेबाज, धोखेबाज और जुमलेबाजों की पार्टी नहीं है जिसने कहा था जमुना साफ कर देंगे, 5 साल दे दो 2020 तक। आज कह रहा है हमसे गलती हो गई, नहीं साफ किए। जिसने कहा था कि हम दिल्ली को पेरिस और स्विट्जरलैंड बना देंगे, ये हाल है कि जो है क्या कहते हैं, दिल्ली को जो है झीलों का शहर बना देंगे। ये कहते थे कि हमारे पार्टी, हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी पे आरोप लगते इस्तीफा दिलवा देंगे। अरविंद केजरीवाल आजादी के से लेकर के अब तक के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए 5 महीने 27 दिन लगभग 6 महीने जेल में रहे। नमस्कार, मैं अवतार, अब देखना शुरू कर दिया आरसीएम न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ पड़पड़गंज में और यहाँ जानने का प्रयास करूँगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। 2025 में कौन बनेगा राजा, कौन संभालेगा दिल्ली का कुर्सी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आरसीएम न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। क्या माहौल है? देखिए, माहौल तो ये है, खाली पड़पड़गंज विधानसभा का नहीं, पूरे दिल्ली की जनता अपने हाथ में झाड़ू लिए, एक नहीं दो झाड़ू लिए, मन में एक नारा लिए, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का इंतजार कर रही है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। वो नारा क्या, पूछिए, बताइए। पड़पड़गंज नहीं, पूरे दिल्ली की जनता यह कह रही है कि आगाज हो गया जंग का, आगाज हो गया जंग का। आओ सब मिल मैदान में और दिखा दो अपनी ताकत इस ड्रामेबाज सरकार के सामने, दिखा दो अपनी ताकत इस ड्रामेबाज सरकार के सामने। हाथों में किताब पकड़ाने के बजाय, हाथों में किताब पकड़ाने के बजाय शराब की बोतल पकड़ा बैठे या दिल्ली के लाल को, हाथों में किताब पकड़ाने के बजाय शराब की बोतल पकड़ा बैठे या दिल्ली के लाल को, और अपनी अकर्मण्यता छुपाने के लिए, अपनी अकर्मण्यता छुपाने के लिए बदनाम करते रहे दिल्ली के राज्यपाल को, दिल्ली के राज्यपाल को। और लोकपाल से जन्मे थे भाई, लोकपाल से जन्मे थे भाई, भुला बैठे, लोकपाल से जन्मे थे भैया, भुला बैठे उसी लोकपाल को। और वास्तव में बदलना है, वास्तव में बदलना है दिल्ली के हाल को, तो सत्ता से हटा दो केजरीवाल को, सत्ता से हटा दो केजरीवाल को। आप कह रहे हैं सत्ता से हटा देने के लिए? में को 2 झाड़ू लिए पूरी दिल्ली की जनता, पड़पड़गंज की जनता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का इंतजार कर रही है कि कब ये मेरे दरवाजे पे आए और ले झाड़ू, ले झाड़ू, ले झाड़ू मार के खदेड़। आप कह रहे हैं कि ये बातें बोले वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि 70 में 70 सीट हम लाने वाले हैं। अरे मुंगेरी लाल के सपने देखना किसी को मना ही है? यदि 70 में 70 ले आ रहे हैं तो पिछली बार इनको ग्रंथी याद नहीं आए, पुजारी नहीं याद आए, संत नहीं याद आए, ऑटो वाले याद नहीं आए, क्या कहते हैं कि दलित नहीं याद आए, जाट नहीं याद आए। अभी 4 दिन पहले कह रहे थे कि मोदी जी ने जाटों को आरक्षण नहीं दिया, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आज इनको ये सारे क्यों याद आ रहे हैं? ऐसा है, जब दिया बुझने वाली होती है ना तो बड़ी तेज भभकती है। आम आदमी पार्टी की दिया भभक रही है, अब बहुत जल्द बुझने वाली है। आपको पड़पड़गंज की बात मैं कर देता हूँ। ये जो पड़पड़गंज में ओझा सर कह रहे हैं कि मैं शिक्षा का महल बना दूंगा पड़पड़गंज में। बता तो रहा हूँ कि शिक्षा की क्रांति फैलाने वाला, शिक्षा की क्रांति फैलाने वाला मनीष सिसोदिया जंग पूरा भाग गया है और भ्रष्टाचार का बोझा उठाने पड़पड़गंज में अवधोजा आ गया। शराब घोटाले के बाद, शराब घोटाले के बाद जब बढ़ने लगा आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का बोझा, तो इसे उठाने के लिए ले आई यह एक अवधोजा, यह एक अवधोजा। अवधोजा आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार उठाने के सिवाय इस पार्टी में कोई किरदार नहीं निभा सकते हैं। अच्छा, बीजेपी में कोई कैंडिडेट है क्या, कोई चेहरा है क्या? किस चीज का चेहरा? मुख्यमंत्री का चेहरा। अरे भैया, चेहरा ही चेहरा है। जैसे में बताइए, आप ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आम आदमी पार्टी के 10 शीर्ष नेताओं का नाम बता दीजिए। बता नहीं पाएंगे। और अभी आपको हजारों नेता बता दे जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, वो तो दावा ठोक के यही कह रहे कि इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। अरे भैया, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये जो है
ये घोटालेबाज, धोखेबाज और जुमलेबाजों की पार्टी नहीं है। जिसने कहा था जमुना साफ कर देंगे, 5 साल दे दो 2020 तक, आज कह रहा है हमसे गलती हो गई, नहीं साफ किए। जिसने कहा था कि हम दिल्ली की सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड पे बना देंगे, और जाइए देखिए गड्ढों में पानी भर जाता है। जिसने कहा था कि हम दिल्ली को पेरिस और स्विट्जरलैंड बना देंगे, ये हाल है कि जो है क्या कहते हैं, दिल्ली को जो है झीलों का शहर बना देंगे। झीलों का शहर तो बनाया नहीं, लेकिन बरसात में जो है नाव जरूर तैरती हैं। महिला को 2100 रुपया दे रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? ये बताइए, मार्च 2024 में इन्होंने 1000 रुपए का ऐलान किया था। कब किया था? जब 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला था। 2024 में इन्होंने 1000 का ऐलान किया। मार्च, जरा दिखा रहा हूं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने तक यह 1000 नहीं दिए। तब भी इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अब भी इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। उसके बाद जब इन्होंने 2100 की घोषणा की, उसके एक दिन पहले इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अतिशी जी की अध्यक्षता में 1000 कैबिनेट ने पास कर दिया है और अगले महीने से आपको 1000 मिलेगा। अरे चुट्टा, झूठेबाज, घोटालेबाज, यदि तुमको जो है, तुमको इतना ही विश्वास है कि आगे सरकार हमारी बनेगी और हमें देना ही है, अरे मान लीजिए हो सकता है तेरी सरकार, हो सकता है क्या नहीं बनेगी, लेकिन यदि बन जाती तो वो 2100 कंटिन्यू कर देता, और यदि एक मान लीजिए नहीं बनती तो 1000 की जगह 2100 की घोषणा करके कैबिनेट में पास कर देता। 1 महीने, 1.5 महीने जो भी मिलना होता मिलता, 1 महीने 2 महीने। आप जिस तरीके से चोट्टे चोट्टे कर रहे हैं, तभी आप लोगों को कहते हैं गालीबाज पार्टी है ये लोग। चोट्टा होना, आप चोर हो, मैं आपको चोर बोल दिया तो मैं आपको गाली दे दिया? किसी को प्यारा पाक चीन, किसी को प्यारा पाक चीन तो किसी को प्यारा मुल्ला, किसी को प्यारा पाक चीन तो किसी को प्यारा मुल्ला, और किसी को प्यारे बलात्कारी तो कोई है शराब का दल्ला, तो कोई है शराब का दल्ला। बोल रहा हूं दल्ला है, जिसको उखाड़ना होगा उखाड़ ले। अच्छा, दिल्ली में बीजेपी ने क्या विकास किया, हम ये जानना चाहते हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। आप जा करके देखिए, जितने भी जो है फ्लाईओवर बने हैं, जितने ये मेरठ, ये बताइए, ये जो अक्षरधाम से और पहले से आप जब चलते हैं सराय काले खां, उसके बाद जो ये क्या कहते हैं, जो वो बनी है लेन, ये जा रही है गाजियाबाद मेरठ तक, मुरादनगर होते हुए, अरविंद केजरीवाल ने बनाया है क्या? है अरविंद केजरीवाल ने बनाया है? मैं पूछता हूं, जरा बताइए, कितने नए स्कूल बनाए जो डीडीएसएल लैंड लेकर के बनाए हो? कितने नए हॉस्पिटल बनाए? मैं ये नहीं कहता कि हॉस्पिटल में कुछ एक्सपेंशन इन्होंने किया, लेकिन ऐसा नाम बता दे जो नाम पहले हॉस्पिटल का था, कोई नया नाम बता दे कि मैंने इस नाम से यह हॉस्पिटल बना दिया। शिक्षा स्वास्थ्य में तो वही डाबर ठोक रहे हैं। अरे शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपको आरटीआई का आंकड़ा दिखा रहा हूं मैं, और आरटीआई ने जब जवाब मांगा तो इन्हीं के एजुकेशन डायरेक्टर ने जवाब दिया, और दावे के साथ बोलता हूं 2023-24 के सत्र में 1,01,000 कुछ लड़के फेल हुए। 9th में 1,01,000 लड़के 2023-24 फेल हुए। 2022-23 में 85,000 के लगभग, 2021-22 में 35,000 के लगभग, और 2020-21 में 20-25,000 के लगभग। अब पहले 25, फिर 35, फिर 85, फिर 1 लाख। मतलब हर साल फेल होने वाले लड़कों की तादाद बढ़ती जा रही है। और आपसे पूछ रहा हूं, 9th पास करना कठिन होता है या 10th का बोर्ड? बताइए, पढ़े हैं आप भी ना? 10th का बोर्ड कठिन होता है, 9th? तो 10th का बोर्ड कठिन होता है। 9th में फेल हो रहे हैं 1,01,000 लड़के, मोटी मोटा 75%, और 10th में रिजल्ट दिखा रहे हैं 95%, 94 पॉइंट समथिंग। अरे इन्होंने खाली शराब घोटाला नहीं किया, इन्होंने खाली जो है परिवहन घोटाला नहीं किया, जल घोटाला नहीं किया, इन्होंने क्या कहते हैं कि और जो है क्या कहते हैं ये और सारे घोटाले नहीं किए, इन्होंने शिक्षा में भी घोटाला किया। और जनरली आप जानते होंगे, किसी भी स्टेट में किसी भी व्यक्ति के मुंह से चर्चाएं जो होती है नुक्कड़ चौराहे पे, वो 10th और 12th के रिजल्ट की होती है। तो ये ना थोड़ा सा काइया टाइप का आदमी है, इसको पता है कि पब्लिक क्या चाहती है, इसलिए इसने 10th और 12th में बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसमें जानबूझ करके लोगों को पास करा दिया। अरे बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम करती है, उनका ये दावा है साफ तौर पे। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती तो ये बताइए, रामपुर में 500 जो प्रधानमंत्री आवास दिया था और एक भी वोट नहीं मिला, तो बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम किया, जब बीजेपी को पता था मुस्लिम है तो।
जो शौचालय मिला है सारे हिंदुओं को मिला, मुस्लिमों को नहीं मिला। जनधन योजना के तहत जो खाते खुले जिसमें बेनिफिट मिल रही है वो सारे हिंदुओं को मिल रहे हैं। जो एम्स हॉस्पिटल बने हैं क्या उसमें हिंदू जा रहे हैं इलाज कराने? क्या कहते हैं कि उसके बाद जो सड़कें बन रही है क्या हिंदू चल रहे हैं उस पे? अरे ऐसा है, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति अब खत्म होने वाली है कि जनता समझ बैठी उन्हें, जनता समझ बैठी उन्हें कि वो बिजली मुफ्त देते हैं, पर वो तो बुझाकर घरों के चिराग सियासत को रोशनी देते हैं। करावल नगर की घटना याद कीजिए, क्या करवाया था? वही जो है क्या कहते हैं इनका पार्षद जो पकड़ा गया था और जज उसने क्या कहते हैं कि उसमें ये दोषी पाया गया, अभी भी जेल में है। वो क्या है जो जिसको वैसी ने टिकट दिया, थोड़ा नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है उसका, ताहिर हुसैन। हाँ, आप बताइए क्या उस पर इन्होंने कुछ एक्शन लिया? ये कहते थे कि हमारे पार्टी, हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी पे आरोप लगते इस्तीफा दिलवा देंगे। अरविंद केजरीवाल आजादी के से लेकर के अब तक के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए 5 महीने 27 दिन लगभग 6 महीने जेल में रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले जी आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं तो यहाँ का एक आम निवासी हूँ और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने सिसोदिया जी ने इधर मेरे ख्याल 5-10 सालों में अपना शकल भी नहीं दिखाया। वो अपने आगे बड़े कामों में बिजी रहे होंगे, उसका हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमने उनको सोचा था कि हम यहाँ के जो निवासी हैं तो वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन हमने तो 5-10 सालों में उनको यहाँ देखा ही नहीं विनोद नगर के अंदर। और बाद में जब पता चला कि वो जेल के अंदर बंद है कोई शराब घोटाले में, इतना हमें मालूम है। इस बार क्या लग रहा है, आप लोग बदल के ही मानेंगे? नहीं, इस बारी तो हम बदलेंगे। इस बारी रवि भाई हमारे आएंगे जो रात दिन यहाँ पे लगे रहते हैं और हर पार्कों में रात दिन लगे रहते हैं। आप उनका ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। जो भी शरारती तत्व हैं, शराब वराब जितने भी यहाँ पीते थे और लड़कियाँ छेड़ाबानी सब उन्होंने बंद करवा दिया है और पार्कों का अच्छा निर्माण करा दिया है। तो इस बारी उनको जो बीजेपी ने उनके ऊपर जो भरोसा दिखाया है तो उसको हम पूरा इस बारी हमें साकार होता नज़र आ रहा है और वो मतलब युवाओं के साथ चलने वाले नेता हैं। दिल्ली में सरकार बन जाएगी बीजेपी के? जी इस बार दिल्ली में सरकार बदलेगी। इस बार दिल्ली में बदलाव चाहिए, बीजेपी सरकार चाहिए, है ना। शुद्ध पानी, शुद्ध हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए। हाँ, इस बार वो तो कह रहे हैं ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है। कहाँ? कोई कितना गंदा पानी आता है, कोई पी नहीं पाता पानी, नहा तक नहीं पाता, कपड़ा तक नहीं धो पाता उस पानी से, है ना। ठीक ठीक जी। बाबूजी आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सबसे पहले तो बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे इस पटपड़गंज एरिया से हमारे रवि नेगी को जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा भरोसा करके टिकट दिया है, भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए हम बहुत मोदी जी की गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मनोज सिसोदिया का कार्यकाल तो आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक 10 साल में कोई भी प्रोग्रेस नहीं करी, जनता को खाली धोखा दिया। सबसे बड़ा गलत काम तो ये किया कि शराब के ठेके इतने खुलवा दिए दिल्ली के अंदर, जिससे नवयुवक जनता हमारी सब उस ओर भागने लग गए हैं नशा करने के लिए, जिसकी जो है लिमिट, एज की लिमिट भी जो थी उससे भी और लिमिट कम कर दी। और दूसरी बात यह है कि लेडीज़ों के लिए भी एक जो लेडीज़ों को हम जिनकी हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, जिनको हम अपनी माँ बहन अपन ये चीज़ों को आदमी ये सोचता है कि गलत और ना जाए, जी लक्ष्मी की पूजा करें, उनके लिए भी पिंक उन्हें ठेका खोल दिए। तो मतलब इस बार दिल्ली की जनता बदल के ही रखेगी? बिल्कुल बदल के रखेगी। हम तो ये चाहते हैं कि बिल्कुल दिल्ली में पूरे 70 की 10 साल 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया जाए, रिकॉर्ड तोड़ दिया जाए और आने वाले 60 वर्षों तक जो है भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार बने रहे, मोदी जी हमेशा ही इस सीट पर बैठे रहे और योगी और मोदी जैसा ऐसा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हमें आज तक मिला नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इस बार की दिल्ली की जनता ये दावा ठोक रही है कि इस बार सरकार बदल के रहेगी। आप देखते रहिए RCM न्यूज़ में अवतार, कैमरामैन रमेश के साथ।